परीक्ष लोकान कर्म चितान रामदान निर्वेद माया नास्ति तर्कतेन तद विज्ञानार्थम। अगर उसको जानना चाहते हो तो तत्व परमात्मा कौन है, मेरा स्वरूप क्या है, अगर जब तक विज्ञानार्थम उसको जानना चाहते हो गुरु मेवाधिगच्छेत्, गुरु के पास जाओ। तो गुरु में दो क्वालिटी बताया वेद में, श्रोत्रियम विदतमिदतानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च। और श्रुति के अवतार जैसा बताया हुआ था, अपने जीवन को चलाने वाला होना चाहिए। और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्म उसकी सदैव निष्ठा, ब्रह्म सदैव ब्रह्म का दर्शन करता है। ब्रह्म का दर्शन कैसे, आप लोग सामने पहले चर्चा हो चुकी है बहुत बार। अविनत्यंतम तु विनत्यन्ति यह पश्यति सब पश्यति। जो इन सारे विनाशवान लोगों में सारा शरीर विनाशवान है, सारे विनाशवान के भीतर बैठा हुआ जो अविनाशी तत्व परमात्मा है, जो आत्मा है, जो उसको देखता है, वो सब सत्य वास्तव में वही देखता है। अब वो कैसे दिखाई देता है, ये आंख से नहीं दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देता है, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो ज्ञान चक्षु जिसके में उदित हो जाता है, वो ज्ञान चक्षु वाला ही जो देख सकता है उस अविनाशी परमात्मा को, दूसरा नहीं देख सकता है। अब ज्ञान चक्षु किसके पास है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सबके पास है, सबके पास है ज्ञान चक्षु, लेकिन सब ज्ञान चक्षु बंद है। कैसे खुलता है, श्री गुरु चरण मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उगराई विमल विलोचन ही अके, हृदय में वो चक्षु है, वह ज्ञान चक्षु हृदय है। उगराई विमल विलोचन ही अके, मिटाई दो दोष दुख भव रजनी की। अंधकार रूपी जो भव रोग है संसार का रोग मिट जाता है, और आपको चक्षु से, हृदय के चक्षु से दिखाई देता है कि सब विनाश वाले जितने दिखाई दे रहे हैं सब में वह अविनाशी परमात्मा एकमात्र एक रस परमात्मा विद्यमान है। ये कौन करता है, उगराई विमल विलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मणि मालिक, जो जाजई जब ताते खानिक। जहां जैसा है ठीक ठीक विवेक पूर्वक वैसा ही दिखाई देता है। ये कौन दिखाता है, केवल गुरु के चरण दिखाते हैं। इनके रज, जब तक इनके रजों को संत ने बताया, जब तक गुरु के चरणों का रज आप अपने पूरे शरीर पर नहीं धारण करेंगे। रज का तात्पर्य नहीं कि गुरु जी आया उठा के धूल पोतने लगे, उससे नहीं कुछ होने वाला। एक भाव है कि गुरु जी की सबसे निम्नतम स्थिति जहां होती है चरणों की, हमारी औकात उतनी भी नहीं है, हम उस लायक भी नहीं है कि गुरु जी के चरणों में बैठ सकते हैं। यह भाव आपके अहंकार शून्य हो जाए आप जब, तब आप गुरु के पास जाएंगे, तब गुरुदेव कहता है, आपने गुरुदेव का वर्णन कर दिया, अहंकार शून्य हो गए, एकमात्र गुरुदेव आपके चरणों में हम आ गए। तब वह गुरु हमारी वेश ढूंढती देन लभ्या, तब आप जब इतना अहंकार रहित होकर गुरु के चरणों में बैठेंगे तो आपको वह प्राप्त हो जाएगा, वह गुरु तत्व परमात्मा तत्व आपको तब प्राप्त होगा। या तो आपको केवल मैंने यह बताया कि गुरु तत्व क्या होता है। इसलिए गुरु के चरणों में जाने के लिए शंकराचार्य भगवान ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत, विवेक चूड़ामणि अंतिम उपदेश में पुस्तक जो आई, उसमें उन्होंने कहा, दुर्लभम त्रय में तत्देवानुग्रह हेतुकम। भगवान की कृपा तीन चीजों में क्यों दिखती है। लोग समझते हैं मैं पढ़ लिखा आईएएस हो गया, भगवान की बड़ी कृपा होता बेटा आईएएस हो गया, कृपा नहीं है, वो तो फंस गया। तुम वही चाहते थे, तुम्हारी कामना थी, जगत के उपाय है। कहा कि वो कलेक्टर हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, वो प्रधानमंत्री हो गया, और बड़ा पद पा गया, इंद्र बन गया, सब फंसने वाला पद। दुर्लभ कहा कि देवताओं को भगवान की कृपा का दुर्लभ क्यों, तीन चीजें हैं। दुर्लभम त्रय में तत्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व। आप कितने को मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर मनुष्यत्व आ जाए, बहुत दुर्लभ। दिखना एक बात है, होना एक बात है। हर व्यक्ति जितना कुछ भी अर्थोपार्जन करता है स्व 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 अपने लिए, अपने लिए। हम, हमारा बेटी, हमारा बेटा, हमारे माता, हमारे पिता, हमारा काका, हमारा जीजा, हमारा बहन, वो नहीं रहता।
बिरला कोई होता है तो क्या कहते हैं, बारह हित सहित धर्म नहीं भाई, जो दूसरे के लिए सोचता है वैसा और कोई कर्तव्य धर्म का मतलब कर्तव्य, उससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। तो ये पहला है कि भगवान की कृपा दुर्लभ है, क्या आप में मनुष्यत्व तो आ जाए, आप उससे भी ऊपर जिसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं दुर्लभतर, कहते हैं मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, आप इस जीवन में आपके मन में प्रश्न उठ जाए कि मैं कौन हूं। आखिरकार सुबह से उठ करके शाम तक एक प्रक्रिया, फिर सो गया, फिर का यही प्रक्रिया, नौकरी करो चाकरी करो, रुपया कमाओ, ले आओ घर में, खाओ पियो बढ़िया बढ़िया, फिर सुबह जा करके शौचालय में उसको बाहर कर दो, फिर नहाओ धो, फिर पहुंच जाओ उसी जगह ऑफिस में, फिर कमाओ खाओ ले आओ, इसी में हमारा पूरा जीवन भी जा रहा है। इसका उद्देश्य, ये तो मशीन हो गया ना, मशीन का बटन दबाया आपने, पंखा लगातार चल रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, हम चेतन है क्या घूमने के लिए हमारे कहते मनुष्य क्या, यह आपके मन में जब प्रश्न उठेगा, यह भगवान की दुर्लभतर कृपा होगी। कहते हैं कि अगर आपके मन में बात उठ गई, मुमुक्ष आपकी उत्पन्न हो गई, तो आपको फिर परमात्मा की कृपा प्राप्त होने लगती है। फिर परमात्मा क्या करता है, वो आपको गुरु से मिलाता है, ये उसका काम है। आपके पुरुषार्थ से गुरु नहीं प्राप्त हो सकता है। भगवान देखता है कि ये मोक्ष पाना चाहता है, हमारे तरफ आना चाहता है, मेरे तरफ, तो केवल गुरु ही एकमात्र रहता है जो इसको सही रास्ता बता सकता है। तो कहते हैं कि मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष दुर्लभतम है कि महापुरुषों का आपको चरण शरण मिल जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे सब गुरुदेव ऐसे महापुरुषों में थे जो अपने जीवित रहते हुए भी ये त्रिवेदी अथ सत्यमस्ति इसको सिद्ध कर दिया उन्होंने कि संसार में हम आए और तुम आए हो तो मुझको प्राप्त कर लेना। हमारे सब गुरुदेव ने अपने जीवन में परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया, ऐसा माना जाता है। अंतिम समय में परम विरक्त शिरोमणि हो करके गंगा के किनारे ऊपर खापर जगहों में विचरण करते हुए उनको सब ज्ञान प्राप्त होता था, वो सब कुछ जानते थे। और आप समझ रहे गुरुदेव नहीं है, अब वो जब शरीर छोड़ दिए तो पहले घड़े वाले सूर्य थे, घड़े वाले, मैं बार बार आप लोगों को उदाहरण बताया। अब एक घड़ा फूट गया तो व्यापक सूर्य हो गया, वो आकाश हो तो सूर्य हो गए, सारे घड़ों में वही आसमान। हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, हमारे सतगुरुदेव प्रत्येक जगह प्रत्येक स्थान पर सुन रहे हैं। इसलिए यह मनुष्य आज का जो दिन है, ऐसे महापुरुषों से हम लोग को प्रेरणा लेने का दिन है। प्रेरणा लेकर के हम लोग अपने जीवन को उस तरफ ले जाने का प्रयास करें। इसमें जो गृहस्थ हैं उनके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बालक है, उनको भी मैंने बार बार समझाया है बालकों को, बालक हो समावर्तन संस्कार के बाद तय कर देना कि दो मार्ग जो भगवान कृष्ण ने बताया गीता में, निवृत्ति श्रेयस्य प्रेयस्य इमय वेतत्व तक, यह दो मार्ग बताया गया है। निवृत्ति और प्रवृत्ति गीता में बताया, वेद में श्रेय प्रेय कठोपनिषद में बताया गया। दोनों में हम कौन सा मार्ग चाहते हैं? जिसकी जहाँ श्रद्धा बनती है, तथा संस्कार होगा, वो उस मार्ग पे जाएगा। लेकिन यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में, कर्तव्य मार्ग में कर्म भी कर रहे हैं, तो भगवान ने सावधान किया है। ईशावासों ने उनके दूसरे मंत्र से कहा है, कुर्वन्य वे कर्माणि गुम जिजीविषेद गुम समा सतम गुम जिजीविषेद गुम सत समा। यानी अगर तुम कर्म करते हुए जीना चाहते हो तो जैसा वेद कहता है वैसा करते हुए कर्म करो और सब वर्ष जीवो। और जब तुम्हारा मन भर जाए तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब छोड़ करके चलो। इसलिए जब अपने जीवन में गुरु का महत्व आप समझेंगे तो आपका यहाँ भी बनेगा और वहां भी होगा, बन जाएगा। और यह काम करते हैं स्वर्ग मोक्ष पदायनी थी भगवती बैठी हुई है, ये दोनों देती है, तो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। अब भगवती, गुरुदेव, ईश्वर तत्व ये सब अलग अलग, सब एक ही तत्व है। जिसकी जैसी दृष्टि बढ़ती है उसकी सृष्टि बन जाती है। इसलिए ऐसे परम संत गुरुदेव के हम लोग शिष्य हैं। आज के दिन परम गुरुदेव अपने घड़े को तोड़ करके व्यापक हो गए थे, इसलिए उत्सव का दिन है। लेकिन चूंकि हम लोग का अभी ज्ञान चक्षु नहीं खुला है, इसलिए जब तक मूर्ति नहीं देखते हैं तब तक गुरुदेव की निष्ठा नहीं पकड़ा जाती। इसलिए गुरुदेव का फोटो रखना पड़ता है लोगों को। आज जब गुरुदेव की कृपा से वह ज्ञान चक्षु हम लोग का खुल जाएगा, ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, तो गुरुदेव हमको सर्वत्र दिखाई देंगे।
ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गुरुदेव हमारे भागवत में आया है साधव सप्त लक्षण, साधु के 7 लक्षण बताए गए। अब हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि 2 मिनट में मैं विश्राम करूंगा। साधुओं साधुओं के 7 लक्षण बताए गए, एक एक करके बताऊंगा, समय लगेगा। मैंने बहुत विचार इस पर यहाँ भी हुआ है, ओंकारेश्वर में हुआ है, कई स्थानों पर हो चुका है। साधुओं के जो 7 लक्षण बताए गए, एक एक लक्षण पर महाराज जी के जीवन चरित्र को लेकर संतों ने विचार किया। सारे संतों ने माना कि महाराज जी में साधुओं के 7 लक्षण थे। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप के लिए 13वें अध्याय में भगवान ने अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि श्लोक से लेकर के और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, यहाँ तक कुल 20 साधन बताया। ज्ञान की प्राप्त करने के 20 साधन बताए। अब 20 साधन ज्ञान स्वरूप माना गया है। जब महाराज जी के जीवन में आप देखेंगे तो महाराज जी के जीवन में 20 साधन साक्षात करते थे। ऐसे महापुरुष मिलते आते हैं संसार में। और संस्मरण की जहां तक बात है, एक छोटा सा संस्मरण मैं स्वामी जी सुना करके पास दूंगा। आपने हम यहाँ से चले, गुरु दीक्षा ले चुके थे, महाराज जी बदकुटी में थे, मैं वहां गया जा रहा था, मेरी धर्मपत्नी साथ में थी। हमने धर्मपत्नी का देखो आज मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ महाराज जी से पूछूंगा, कोई प्रश्न था, उस प्रश्न को व्यक्त करने में मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे लोग सुन करके, इसलिए मैं व्यक्त नहीं करना चाहता। मैं गया महाराज जी के पास, प्रश्न लेकर बैठा हुआ था। महाराज जी के जाने पर एक क्या परंपरा है, संत आते हैं तो आगे जगह छुट्टी उनको आगे बैठा देते हैं। गृहस्थ और अन्य भक्त आते हैं तो एक महाराज जी ने सिस्टम बना रखा था, जो जहाँ है जहाँ तक पंडित बैठे वही पीछे बैठ जाए। वहाँ पे आप लोग मत समझो कि हम बहुत बड़े अफसर हैं, ये बहुत छोटा है, आप बाद में आए तो बाद में पीछे बैठे। हम गए किसी जगह, हाँ जगह बैठ गया। महाराज जी कुछ बोल रहे थे, मैं श्रवण कर रहा था, मैं सोच रहा था कि अपनी बात अब खत्म करके मैं बोलूँ, अब खत्म करके मैं बोलूँ। महाराज जी अपनी बात बोलते बोलते मेरे मन में जो प्रश्न था सीधे उसी को बोला। महाराज जी कि हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अब तो मैंने कोई दीक्षा ले लिया, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता तो है नहीं, अब तो ईश्वर चाहिए, तो यह मैं क्यों ग्रहण करूँ? महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक सोचता है, तुम कर्म करते हो, तुमको परिश्रम मिलता है, वेतन पाए, और किसी की अपेक्षा मत करो। कर्मण्य अधिकार रहते माँ ले तो कदाचना माँ कर्म फल हेतु। भगवान ने कहा कि तुम उसके आगे की लालच मत करो। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं कि यदि बिना तुम्हारी कामना के तुम्हें कुछ प्राप्त होता है तो स्वीकार कर लो, ये समझो तो दीम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्थ है, स्वीकार कर, लेकिन कामना पूर्वक मत। और स्वीकार करके ईश्वर का कृपा मान करके फिर ईश्वर के लिए अर्पण करो। अब तुरंत मेरे मन में प्रश्न आया कि ईश्वर के लिए अर्पण किस रूप में करें, क्या जाके कहीं मंदिर में दे दिया करें, पैसा दिया? भगवान गुरुदेव अपने आप बोलना शुरू किए थे, ईश्वर का दर्शन सब जगह कर सकते हो। किसी गरीब कन्या की शादी करा दो, किसी गरीब व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं हो तो कपड़ा बनवा दो। साधु संतों की जब साधु संतों के पास कुछ नहीं है, घर द्वार छोड़ करके ये वस्त्र भी इनको कोई दिया है तो पाने, और जब नहीं मिलेगा तो गमछा लपेट के थोड़ा काम चला लेते हैं, अपरिग्रही। इन संतों के पास सिवाय परमात्मा के धन के और कोई धन नहीं होता। इन संतों को आप जाकर उनकी सेवा करो, स्त्रियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। चाड़े में गरीब लोग रहते हैं, कांपते रहते हैं, उनको रजाई बनवा के दे दो, उनको कंबल दे दो। विभिन्न कर्तव्य महाराज ने बताए, मैंने उनको ध्यान रखा। कभी कुछ जैसा भी भगवती की कृपा होती है, प्रत्येक वर्ष मैं कुछ न कुछ ऐसे करते भी रहता हूँ और इसमें भी रहता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा है, जब तक कर्म क्षेत्र में हो तो ऐसे रहो, जब कर्म क्षेत्र छोड़ के संन्यास ले लेना, फिर जैसे परिव्राजक संत रहता है वैसे रहना। स्वकर्मा तम अभ्यर्चम, अपने कर्म से ही आप भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए साक्षात ज्ञान स्वरूप, जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में बताया 13वें अध्याय में, उस ज्ञान स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में भागवत ने सप्त लक्षण साधवा सप्त लक्षण करके जो 7 लक्षण बताया, ऐसे 7 लक्षण वाले साधु स्वभाव परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वेदांत जिस आदर्श परिव्राजक की कल्पना करके हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है, वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य हमारे सदगुरुदेव में प्राप्त जो लक्षण है, उसके रूप में मैं समष्टि के रूप में अपने सदगुरुदेव के चरणों में बार बार
साष्टांग होकर प्रणाम करता हूँ और पुनः यहाँ पधारे हुए सभी पूज्य संत चरणों को मैं साष्टांग होकर प्रणाम करता हूँ। और हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय श्री सीपी तिवारी जी, नाम लेने मुझे थोड़ा हिचकिचाहट लगती है कभी कभी, मैं तो उनको सर ही कहता हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे आदर्श में कर्म क्षेत्र के बहुत आदर्श है। ये साक्षात गीता को हृदय में रख के कर्म करते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। स्वामी जी कलेक्टर थे, हम गए मिलने, बच्चे कहे चलो गाड़ी में बैठो। हमारी गाड़ी थी, हम पीछे अपनी गाड़ी में हो गए, उसके पीछे कोतवाल की गाड़ी, उसके पीछे एसडीएम की गाड़ी, तमाम 7 गाड़ी मार्केट में निकले। एक ठेला वाला सड़ा हुआ ठेला बेच रहा था, वो सड़ा हुआ केला बेच रहा था। खड़े हो गए, बड़े सड़ा हुआ बेचते हो, लोग की बात कर जाएंगे, कितना केला है? आप इतना दर्जन, कितना रुपया हुआ? 75 रुपया। कल जाके उसको वो तालाब किनारे फेंका और उसको कहा कोतवाल ने इसको इतना पैसा दे देना, जाके देना। ऐसे आगे बढ़े, कोई वो 4 मिनट लगाया और बाकी दिन बिना रहे और क्या कर कोई बोलेगा कितना पैसा तुम्हारा नुकसान रहेगा? पैसा नहीं आया। एक दिन भ्रमण किया, सारे के सारे ठेले पहुंचे, सब के सब पहुंच गए। कैसा कलेक्टर आया भैया, या तो ढक के रखो, नहीं तो ये देखिए वो आमदनी 100-500 आमदनी हो सकती है, लेकिन विचार करिए कि जो बीमार पड़ गया खा करके उसका कितना पैसा जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल सोच रखते थे और उसका नुकसान भी नहीं किया, उसको ताल भी दिया अपने पॉकेट से। तो ऐसे आदर्श लोगों के जीवन में रह करके अपने जीवन को बनाना चाहिए। मुझे संतों के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। हम अपने कुशल संचालक महोदय को धन्यवाद करते हैं। आपकी सदैव कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे। और मैं बता दूं 17 को यहाँ पे समापन होगा। आपके प्रिय संपूर्णानंद जी महाराज और बजरंग दास जी शुरू में आएंगे और फिर लास्ट में अंतिम पे जाएंगे, फिर लास्ट में रहेंगे। 1 महीने लगातार राम कथा यहाँ होगी। हम लोग राम कथा का पूरे पुरुषोत्तम मास में श्रवण करेंगे यहाँ पर। और इन कार्यक्रमों के पश्चात मैं पुनः बार बार आप सबको धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज के इस श्रद्धांजलि सभा का यही समापन की घोषणा करता हूँ। और आगे यहाँ पे संक्षिप्त वैदिक आरती होगी। सारे पंखे और सब आप लोग बंद कर दें, पंखे जितने हैं, और वो कूलर इत्यादि बंद कर दीजिए। आप ही पुजारी जी को बुलाइए।